हाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हे माता लक्ष्मी, आज आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे उस व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता सदा के लिए मिटा दीजिए। उसके जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर दीजिए। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, देव उठनी एकादशी के दिन एक मुट्ठी खड़ा धनिया का यह चमत्कारी उपाय आप जरूर कर लें, क्योंकि यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि जिसने इसे श्रद्धा से कर लिया उसके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि स्वयं चलकर आती है। कहते हैं कि अगर आप किसी कारण देव उठनी का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस एक मुट्ठी खड़ा धनिया के उपाय से आपको वही पुण्य, वही फल और वही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी जो एक सच्चे व्रतधारी को मिलती है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि माता लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश करती हैं जहां इन्हें सच्चे मन से किया जाता है। देव उठना एकादशी का एक पवित्र पर्व भगवान श्री हरि विष्णु के जागरण का प्रतीक है। 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठते हैं और इस जागरण के साथ सृष्टि में एक नई ऊर्जा, एक नया सौभाग्य फैलाते हैं। इसीलिए इस दिन को देवात्थान या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से ही विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन जैसे सभी शुभ कार्य पुनः प्रारंभ होते हैं, क्योंकि स्वयं श्री हरि इस दिन जाकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में यह माना गया है कि अगर देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी विवाह और दीपदान किया जाए तो घर में माता लक्ष्मी का स्थान या अस्थायी वास हो जाता है। और यदि इस दिन आप सच्चे मन से एक मुट्ठी खड़ा धनिया का प्राचीन काल से जो उपाय चलता आ रहा है, अगर आप वह कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन धान्य की वर्षा होगी। माता लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर निवास करेंगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होने लगेगी। आपके घर में धन का आगमन पहले के मुकाबले बहुत तेज होने लगेगा। पूरे साल आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन यानी 2 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने का समय 1:11 से लेकर के 3:23 तक है। तो दोस्तों, देव उठनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 6:44 से शुरू होगा और शाम 8:54 तक रहेगा। इसी दौरान आपको धनिया का उपाय करना होगा। भक्तों, साल की सबसे बड़ी और सबसे चमत्कारी उपाय यही एकादशी का है जो देव उठनी एकादशी पर किया जाएगा। एकादशी कहा गया है कि 24 एकादशियों में से इसका स्थान सबसे ऊंचा है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाता है। जो व्यक्ति एक मुट्ठी खड़ा धनिया का यह पवित्र उपाय कर लेता है उसके घर में दरिद्रता सदा के लिए दूर चली जाती है। उसकी किस्मत में धन और सौभाग्य का अस्थायी योग बन जाता है। भक्तों, भगवान विष्णु भाव के भूखे हैं। वे व्रत या भोग से नहीं, सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए चाहे आप व्रत ना भी रख पाएं, लेकिन अगर इस दिन श्रद्धा और भक्ति से खड़ा धनिया अर्पित करते हैं तो समझिए आपके जीवन का अंधकार मिट जाएगा और घर में सुख समृद्धि, कोई भी दुख दरिद्र या फिर दुख पीड़ा फैली हुई है वो समाप्त हो जाएगी। अगर आपने आज की यह वीडियो पूरी श्रद्धा से देख ली, माता लक्ष्मी पर विश्वास रखा और इस उपाय को अपनाने का संकल्प लिया, तो समझ लीजिए इस एकादशी के बाद से आपको जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होने वाला है। क्योंकि जो भी भाई बहन सच्चे मन से वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट में जय श्री हरि और जय माता लक्ष्मी लिखते हैं, उनके जीवन से राहु दोष, पितृ दोष, गरीबी और कलेश सदा के लिए मिट जाते हैं। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरफ धनिया में माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का उपयोग करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत के तुरंत मिल जाएगी।
और अगर आप देवउठनी एकादशी तिथि के दिन धनिया का यह उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक दिन ये उपाय आपको तुरंत ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वह वरदान होगा, वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में कोई भी कार्य रुका हुआ तुरंत चालू हो जाएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो देखिए दोस्तों, धनिया आपको मार्केट में बड़ी आसानी से 10 रुपए की मिल जाएगी। बस इसका आपको कैसे क्या करना है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। और यकीन मानिए, अगर आपने यह देवउठनी एकादशी तिथि के दिन सही तरीके से कर लिया यह उपाय, तो इसका पूरा परिवार को आपको लाभ मिलेगा, चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर पर माता लक्ष्मी का वास भी होगा। भगवान विष्णु जी की कृपा आपको सौभाग्य सदैव प्राप्त होने लगेगा। यह एक ऐसा उपाय है जो कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक देवउठनी एकादशी तिथि के दिन करते हैं। तो इस उपाय को बस आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से करना है, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। सबसे पहले उपाय का दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय, अगर आप चाहें कि आपका दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिए, एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भाग्य विष्णु और भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपके एक छोटा सा उपाय एकादशी पर कर लिया तो आपको हम बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य राहु केतु हमेशा आपका साथ देना शुरू कर देंगे। जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है, 1 नवंबर की शाम आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहाँ पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा बिछाने के बाद उसमें 1 मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए, पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पीले कपड़े में जो आपने 1 मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 अंक भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, जैसे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। अब आपको यह करना है कि इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज़्यादा समय बिताते हैं। आप चाहे अपने बेडरूम में रख लीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और अगली एकादशी तिथि पर आपको इसी पोटली को बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली को इसी प्रकार से अपने कमरे में रख लेना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में भाग्य आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। आपके जीवन में जितनी भी दोष हैं पूरे साल खत्म करती रहेंगी, जिसकी वजह से आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो यह छोटा सा उपाय करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका राहु केतु आपका साथ दे, तो अगर आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसकी आपने सोचा भी नहीं होगा, धन की कभी कमी ना हो, माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखें, तो इस उपाय को जरूर करिए।